14 दिसंबर 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा के लिए तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने इसी प्रकार से जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे, सीटेट परीक्षा हुए थे, इससे से संबंधित जितने भी पेपर्स है, प्रीवियस क्वेश्चन, उसे अपलोड कर रखा है। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने जो है इसे अपलोड कर रखा है। तो यदि आप देखना चाहते हैं पिछले पेपर्स को भी तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ईवीएस से संबंधित हमने 15 प्रश्न को पिछले वीडियो में कर लिया था और आज जो है क्वेश्चन 76 से करेंगे। 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है 76। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन को 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो है, थीम जो है इसमें रखा गया है, विषय जो है इसमें नहीं रखा गया है। 6 थीम है और इन थीमों का जो है उप थीम भी है। तो जैसे 6 थीम जिसमें आ जाएगा आपका यात्रा, आवास, भोजन, जल, ठीक है, और कार्य जो हम करते और हैं और बनाते हैं, इस प्रकार से है एक, ठीक है। तो 6 थीम है इसी प्रकार से और इसी के आधार पर जो है बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। तो इसमें पूछा गया है जो पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की यानी कि क्लास 5 का जो पार्ट 13 है पर्यावरण अध्ययन के बुक में, उसमें जो है गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन किया गया है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? ऑप्शन है काम और खेल, परिषद और मित्र, आवास, आपसी संबंध। तो यह जो है आवास से संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। तो देखिए, कितना देर में जो है जब दूध पिया जाता है तो उसके पश्चात जो है कितना देर में जो है ये पच जाता है, कितना समय जो है ये पेट में पचने में लेता है? तो ऑप्शन है 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो देखिए, दूध को जो है पचने में लगभग 2 घंटा का समय लग जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। तो देखिए, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है। तो राकेश जो है एक कक्षा 5 के एक टीचर है, ठीक है, और वे जो है बच्चों से क्या कर रहे हैं, गतिविधि में को जो है करने के लिए कहता है, तो कहते हैं जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। तो देखिए, बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो उनके अंदर जो है जिज्ञासा होती है कि वे जो है जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो गतिविधि जो है शिक्षक ने कराए हैं तो उसमें जो है ये है कि वस्तुएं जो है पानी में कुछ तैरती हैं और कुछ जो है डूब जाती है। ऐसे में जो है बच्चों को लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जो है उनको जो है और जानने का उनको यदि अवसर देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर जो है उन्हें नहीं बताएंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि ऐसा जो है घनत्व के कारण हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने और अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दी। बिल्कुल सही है। बच्चों को जो है खुद से जो है वो निरीक्षण करेंगे, अनेक जैसे पानी लेकर जो है उसमें नमक डालकर, ठीक है, और कुछ सामान रख के जैसे नींबू रख के जो है तैरता है या डूबता है, ये सब देख सकते हैं, एक्टिविटी और कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें निरीक्षण करने और टिप्पणियां दर्ज करने और उनकी टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी देना चाहिए, सही बात है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, बच्चे जो है इस पर सोचे, परीक्षण करे, ठीक है, और गतिविधि आधारित सामान्यकरण करने का अवसर प्रदान करे, यह भी सही है। तो इसमें जो है बच्चे जो है खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इस प्रकार से जो है उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे।
तो देखिए वो गतिविधि करा रहे हैं इसलिए ताकि बच्चे जो है अभी सीख जाए, ऐसा नहीं है कि उन्हें बड़े कक्षा में जो है जाकर आगे वाला क्लास में जाकर जो है उन्हें सीखना है, इसलिए नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी सही नहीं दिया गया है। तो इसमें बी और सी सही दिया गया है, ए जो है सही नहीं है। बी और सी दिया गया है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में। और हम जो है इसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर से ही करा रहे हैं इस पेपर को, और इससे पहले भी जो है सीडीपी और ईवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसे कवर कर लिया है। और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट को विजिट करके पिछले वीडियोस को भी देख लीजिएगा जो कि इस पेपर का ही प्रश्न है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 79 है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए नहीं पूछा गया है तो आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना रहता है। तो ऑप्शंस हैं, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। बच्चे जो है देखिए एक रचनावादी कक्षा में जो ऐसा होता है कि बच्चे जो है क्या कर रहे होते हैं कि नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे होते हैं, तो यह जो है नहीं होगा। ठीक है, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे होते हैं, तो बच्चों को जो है सिर्फ चित्र द्वारा जो है दिखाकर उन्हें जो है समझाने का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि वे जो है खुद से जो है उनको वस्तुएं उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उसके माध्यम से जो है वो एक्टिविटी करके सीख सके। तो रचनावादी कक्षा में ऐसा होता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, तो देखिए जो रचनावादी कक्षा होते हैं इसमें जो है बाल केंद्रित शिक्षाएं होती हैं, इसमें जो है उनके अनुभव को जो है बहुत ही महत्व दिया जाता है। और जो कि शिक्षक केंद्रित कक्षाएं होती हैं उसमें जो है शिक्षक को ही अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि जो रचनावादी कक्षा जो होती है जिसमें बच्चे जो है बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं और वो उनका अनुभव को जो है सम्मान दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे सिर्फ पहचाने सवाल कर रहे हैं, तो देखिए जो बच्चे जो है सिर्फ पहचानने वाले सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ना ही वो सोच रहे हैं, ना ही कुछ चिंतन कर रहे हैं और ना ही कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पहले से जो जानते हैं पहचानते हैं उसी सवाल को हल कर रहे हैं, बल्कि वो जो है उसके लिए अब सारी चिंतन नहीं कर रहे हैं, वे जो है कुछ रचनावादी सृजनात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है रचनावादी कक्षा का लक्षण नहीं है, विशेषता नहीं है। तो क्योंकि नहीं पूछा गया है तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्व से बना है। तो देखिए कौन सा समूह जो है केवल तत्व से बना है, तो ऑप्शन है इसमें टीन, लिथियम, सोडियम, सोडियम ब्रॉस, पोटासियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन, जिंक। तो देखिए जो तत्व से बना है वो है टीन, लिथियम और सोडियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1, टीन, लिथियम और सोडियम। ये सभी जो है एलिमेंट से बने हुए हैं, तत्व से बने हुए हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81। तो देखिए न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ठीक है, ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे यानी कि 5, ठीक है 5 बजे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको टाइम निकालना होगा और दूरी जो है दिया गया है, तो दूरी यहाँ पे दिया गया है 1776। ठीक है, और यहाँ पे 30 जनवरी 2023 से जो है ट्रेन चली है दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु और 17 घंटे यानी कि 12 घंटे जो है लगभग टाइम आपका यहाँ पे हो रहा है। 12 नहीं बल्कि 24 घंटे जो हो रहा है, क्योंकि 17 से ही जो है यहाँ पे चली है और 17 अगले 31 जनवरी को जो है 17 यानी कि 5 बजे ही जो है ये पहुंची है। ठीक है, तो इसका जो है नेट 24 आवर्स टाइम हो रहा है, यहाँ पे 24 आवर्स टाइम हो रहा है। तो जो औसत गति निकालना है, स्पीड निकालना है, तो इसके लिए जो है दूरी बटा समय करना है। तो दूरी जो है 1776 दिया गया है, समय हमने ले लिया है 24 घंटा। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा 74, ठीक है, 74 आएगा, 74 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर इसका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड में जो है 74 दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 74 किलोमीटर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है और नीचे कूट में आंसर बतानी है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, अभिकथन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंत संबंधित है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो है, मैंने इससे पहले भी इसी वीडियो में आपसे बताया है कि ये जो है थीम पर ही आधारित है, इसमें जो है विषय नहीं रखा गया है। तो थीम के आधार पर जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये सही है, अभिकथन जो है सही दिया गया है और ये इसका प्रत्येक थीम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। जैसे कि आवास है, भोजन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यात्रा भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी जो है ये जो है इसमें अंतर संबंधित है, थीम सभी, ठीक है। तो कारण है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। कारण बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। यह भी सही है कि इसीलिए जो है थीम आधारित है, या पर्यावरण अध्ययन जो है इस थीम आधारित रखा गया है ताकि बच्चे जो है इसको अच्छे से समझ सके और इसका जो है शुरुआत जो होती है सवालों से ही होती है। तो ये भी कारण जो है सही दिया गया है। तो दोनों जो है सही है, इसका कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या है। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, अभिकथन और कारण सही है, कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वो सभी बच्चों को इस खेल का नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों के नियम को क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो देखिए, जो कबड्डी है, इस खेल को जो है शिक्षिका खिला रही है कक्षा 4 के बच्चों को, और इससे पहले जो है उन्होंने नियमों को बताया कि किस प्रकार से जो है इस खेल को खेला जाता है। तो नियम बताने के पीछे क्या कारण था, क्यों जो है खेल खेलने से पहले शिक्षिका ने जो है नियमों को बताया, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है इसका, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। तो यह जो है सही है कि खेल की तरह ही जो है हर चीज का जो है एक नियम होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, और भी बहुत जो है तरीकाएं होती है जीवन जीने की सही तरीके से। तो ये जो है सही हो जाएगा, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किया जाए, बिल्कुल सही। यदि बच्चों को नियम ही पता नहीं रहेगा तो वो कैसे जो है खेल को खेलेंगे। इसलिए जो है खेल से पहले ही जो है शिक्षिका ने उन्हें खेल के नियम को बताया है। तो यह भी सही है। हम सभी समाज में इस प्रकार के नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। यह भी सही है कि सभी जो है नियमों से बंधे हैं, सबका जो है अपना रोल है, एक समाज में अलग अलग सबका रोल होता है, और इन नियमों का जो है उल्लंघन करते हैं तो हम सामाजिक प्राणी जो है जो है नहीं कहलाते हैं, इससे हम अलग होते हैं। तो हर एक के लिए जो है नियम है, और इसी नियम में बंधे हैं, इसी के द्वारा जो है हम आपस में मतभेद और झगड़ों को सुलझाते हैं। तो यह भी सही हो जाएगा। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो देखिए, खेल खेलने में जो है बच्चों की रुचि अधिक होती है, तो खेल में ही अधिक रुचि बच्चों को होगी और उनका ध्यान जो है वो भी अधिक जो है खेल में होगी, ना कि नियमों पर। तो ये ऑप्शन जो है डी गलत दिया गया है इसमें। तो इसका जो है ए बी सी सही दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84। दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी को
की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, यह 2 भारतीय पक्षी हैं। तो कौन-कौन से 2 पक्षी ऐसे हैं जो कि जो है लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और ये जो है दोनों भारतीय पक्षी ही हैं। तो ऑप्शन है दर्जिन चिड़िया और कलचिड़ी, कलचिड़ी और बीबर पक्षी, शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया, बसंत गौरी और शक्करखोरा। तो यह जो है शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया जो है, यह जो है लटकते हुए घोंसले को बनाती है पेड़ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है। तो देखिए, बच्चा जो है विभिन्न कौशल कार्य जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत, यानी कि वो जो है बुजुर्गों से क्या-क्या जो है बच्चे सीखते हैं, तो उपरोक्त कथन है। इसका जो है ऑप्शन है सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन, सीखने के प्रतिफल, सीखने के सूचक। तो ये जो है सीखने के प्रतिफल हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी जो है पूरब की तरफ है, ठीक है, और इसमें जो है देखिए यहाँ पे, तो इस तरफ जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केरल दिया गया है ऑप्शन में, केरल जो है इस तरफ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तेलंगाना दिया गया है, तेलंगाना जो है इधर आंध्र प्रदेश है और इधर जो है ये है तेलंगाना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है ये बंगाल की खाड़ी की ओर है, कर्नाटक इस तरफ है, तो कर्नाटक नहीं होगा। तो इसका जो है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश। बंगाल की खाड़ी पर जो है समुद्र तट वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे जो है कूट भी दिए गए हैं, कूट में आंसर आपको बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। क्यों जो है ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में जो है किस्से और कहानियों जो है सम्मिलित किया गया है, क्यों जो है इसके महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो क्या शिक्षकों को जो है रुचि लेकर जो है सुनाने के लिए जो है ऐसा दिया गया है? नहीं, शिक्षकों की रुचि के लिए नहीं, बल्कि बच्चे जो है रुचि के साथ पढ़े, उनका जो है उसमें जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वे जो है उसी प्रकार से जो है वो जो उसमें पात्र होता है, उसी प्रकार से जो है वो कहानी के पात्र की तरह से खुद में उसको रख कर जो है कल्पना कर सके, और साथ में जो है उसे जो है बहुत ही रुचि आती है कहानियों में, किस्सों में जो है उन्हें मजा आती है पढ़ने में, ताकि उन्हें जो है शिक्षा की तरफ जो है लाया जा सके। मेन उद्देश्य यह है, या नहीं होगा। और बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील था विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल सही है। उन्हें जो है पर्यावरण से जोड़ने के लिए, पर्यावरण उनका जो भी परिवेश है, जो भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, उनसे जोड़ने के लिए जो है ऐसा किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह भी सही है कि इन्हें जो है बच्चे जो है कहानी के जो पात्र होते हैं उनके साथ जो है अपने को खुद को जो है आसानी से जोड़ पाते हैं, इसीलिए जो है पाठ्य पुस्तक में इन्हें जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, कहानी और किस्सों को। तो ये भी सही है। किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनकी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समाज को पसंद है इसीलिए नहीं, बल्कि बच्चे को पसंद है इसलिए, तो ये जो है गलत दिया गया है। तो इसमें देखिए बी और सी सही है, ए और डी जो है गलत दिया गया है। तो बी और सी इसमें है ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं,
इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं हो सकता है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो देखिए हम जो अभी आंसर आप लोग को करा रहे हैं, जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ था सीबीएसई द्वारा, उसी के अनुसार से जो है इस वीडियो को करा रहे हैं आप सभी को, और जो कि 14 दिसंबर पिछला पेपर का ही ये क्वेश्चन है और 2024 का। तो इसमें जो है ये जो प्रश्न है क्वेश्चन 88, ये जो है इसका ये जो है क्वेश्चन ही गलत बताया गया था। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, तो इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 89 में जो है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। तो देखिए एनसीईआरटी का जो ईवीएस का पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो है आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याएं और आज से जुड़े कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। ये जो है सही है, क्योंकि इसमें जो है ये सभी चीजें जो है शामिल की गई है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में। जो भी वास्तविक घटनाएं घट रही हैं जीवन में और आम रोजमर्रा की जो जीवन है, जो भी जीवन में समस्याएं हैं और जो या पर्यावरण में समस्याएं हैं, ये सबसे जुड़ी मुद्दे जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये सही है अभिकथन। कारण है इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है ये सभी समस्याओं को जाने और इन सभी समस्याओं के लिए जो है वो चिंतन करें, सोचें और इन समस्याओं को जो है बच्चे जो है खुलकर इससे के संबंध में जो है बातचीत करे, बहस करे, संवाद करे, ठीक है, और समस्याओं से अवगत हो और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो बिल्कुल सही है, कारण भी जो है सही दिया गया है, तो दोनों सही है और इसका जो है अभिकथन जो है कारण का सही व्याख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। तो देखिए ईवीएस से संबंधित जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 90। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें भी देखिए अभिकथन और कारण दिए गए हैं और इसका जो है अभिकथन है जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। तो जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन जो है ये दोनों जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, यह जो है सही है। कारण है पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो देखिए नवीकरणीय या नहीं होता है, बल्कि यह जो है अनवीकरणीय होता है। यह जो है रिसाइकल जो है इसको नहीं किया जा सकता है। तो नेचर से ही जो है ये बनकर जो है बहुत सालों में जो है बनती है, बहुत हजार लाख साल के बाद जो है इसका निर्माण होता है। फॉसिल्स फ्यूल्स का हम बात करें तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कारण जो है गलत दिया गया है इसमें, तो इसका जो है हो जाएगा इसमें, ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। तो ईवीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया है और जो पेपर है 14 दिसंबर 2024 का इससे संबंधित जितने भी सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट करें और पिछले वीडियोस को भी यदि देखना चाहते हैं तो सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसे जरूर विजिट करें और पिछले पेपर्स को भी देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।